भीम आर्मी एक बड़ा नाम है। भीम आर्मी एक बड़ा नाम इस देश में है और प्रदेश में है। तो भीम आर्मी की जो मिन्नतें हैं, भीम आर्मी की जो कैडरेशन है, वो हमारे लिए बहुत बड़ा स्ट्रेंथ है। उस स्ट्रेंथ के साथ में और राष्ट्रीय चंद्रशेखर आज़ाद साहब जब वो संसद पहुंच गए, तो उसके बाद में उत्साह लोगों का बढ़ा है। तो पिछले 1 साल में हम यहाँ मेहनत कर रहे हैं और भीम आर्मी 10 सालों से मेहनत कर रही है। तो उसमें मेजर मुद्दे जो हमारे हैं, जो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यहाँ पर मॉब लिंचिंग वो मॉब लिंचिंग कानून यहाँ पास नहीं हो पाया। और झारखंड में 2019 में 27 मॉब लिंचिंग, उसके बाद 22 मॉब लिंचिंग हुई। इतने मॉब लिंचिंग होने के बावजूद भी इन लोगों ने कानून पास करने की बात की थी। स्थानीय का एक बड़ा मुद्दा है, 1932 खतियान एक बड़ा मुद्दा है, यहाँ पर आदिवासी का पलायन एक बड़ा मुद्दा है। भीम आर्मी तो आंदोलन करती थी, लेकिन आंदोलन के बाद से क्योंकि सत्ता पे हम नहीं थे, कलम की ताकत हमारे पास नहीं थी, तो हम सत्ता में आने के लिए कलम की ताकत को लेने के लिए हमने संघर्ष करना शुरू किया। राष्ट्रीय अध्यक्ष साहब सांसद बन गए। हमारी कोशिश है कि झारखंड में ऐसे ईमानदार लोगों को चुन के लाया जाए जो नॉन करप्ट हो, नॉन कम्युनल हो, नॉन कास्टिस्ट हो, पढ़े लिखे लोग हो, जिनके अंदर दर्द हो, जो झारखंड की माटी या उसकी स्मिता की बात करते हो। एक अगर बूढ़ा बाप, अगर बूढ़ी माँ अगर बीमार पड़ जाए तो अस्पताल की हालत पूरे झारखंड में एक तरह की है। वो स्वास्थ्य मंत्री इसके पहले भी जो रहे, भाजपा के रहे, कांग्रेस के रहे, इस बार स्वास्थ्य मंत्री जो हमारे हैं, इन्होंने कुछ काम नहीं किया। झारखंड में बहुत रिसोर्सेज है, इसका अगर प्रॉपर इस्तेमाल किया जाए और इनको अगर ट्रेन किया जाए तो झारखंड इस देश का सबसे बड़ा अग्रणी राज्य बन सकता है। लेकिन ये 2500 रुपये, 100 रुपये, ये जो हमारे लोगों को, एक तरह से मैं इस बात को नहीं बोलना चाहता, लेकिन हमारे लोगों को ये समझे हैं कि हमारे लोग भिखारी हैं। तो हमें ये भीख नहीं चाहिए, हमें सम्मान चाहिए। सम्मान के नाम पे रोज़गार चाहिए कि हमारा बच्चा हर दिन का 1000-2000 कमा सके, ये हमें चाहिए। हमारी पार्टी किसी जात विशेष की पार्टी नहीं है, बल्कि बहुजन समाज की पार्टी है। आदिवासी, दलित, पिछड़े, मुसलमानों, ईसाइयों की पार्टी है, गरीबों की पार्टी है, किसानों की पार्टी, मजलूमों की पार्टी है। इसलिए हम उनसे अपील ये करेंगे कि हमारा साथ दीजिए और हमारे कलम की ताकत आप देते हैं तो आने वाले झारखंड का निर्माण हम करेंगे, जहाँ पे गरीबों को बराबर का हक मिलेगा। देखिए, झारखंड में चुनाव की रणभेरी बज चुकी है और कुल 2 चरणों में चुनाव होने हैं। 13 तारीख को पहले चुनाव की तिथि और दूसरी तारीख 20 तारीख को। विभिन्न राजनीतिक पार्टियों ने भी हालांकि प्रत्याशी घोषणा बहुत पार्टियों ने नहीं की है, लेकिन तैयारियां सब अपने स्तर से शुरुआत कर दी है। हमारे साथ अभी खास जो मेहमान हमारे साथ है, आज़ाद समाज पार्टी काशीराम, जिनके सुप्रीमो है चंद्रशेखर आज़ाद रावण, जो कि नगीना लोकसभा संसदीय क्षेत्र से इस बार सांसद भी चुने गए हैं। उनकी पार्टी भी इस बार चुनाव में लड़ने की तैयारी कर रही है। हमारे साथ प्रदेश अध्यक्ष हैं पार्टी एक कासिम रजा साहब, उनसे हम जानेंगे। बताइएगा, आपकी पार्टी चुनाव की तैयारी करी, जगह जहाँ आप भी सभाओं में जा रहे हैं, क्या कुछ तैयारी चल रही है अभी आप लोग की? सबसे पहले बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जय भीम, सलाम, जोहार। देखिए, तैयारियां हमारी ये हैं कि पिछले 1 दशक से तकरीबन 10 सालों से भीम आर्मी बड़े मुशक्क़त और मेहनतों के साथ में वो संगठन भीम आर्मी ने खड़ा किया है। और भीम आर्मी एक बड़ा नाम है। भीम आर्मी एक बड़ा नाम इस देश में है और प्रदेश में है। तो भीम आर्मी की जो मिन्नतें हैं, भीम आर्मी की जो कैडरेशन है, वो हमारे लिए बहुत बड़ा स्ट्रेंथ है। उस स्ट्रेंथ के साथ में और राष्ट्रीय चंद्रशेखर आज़ाद साहब जब वो संसद पहुंच गए, तो उसके बाद में उत्साह लोगों का बढ़ा है। तो पिछले 1 साल में हम यहाँ मेहनत कर रहे हैं और भीम आर्मी 10 सालों से मेहनत कर रही है। तो मेहनत का नतीजा ये है कि हमारे पास कैडरेशन है, कैडर का एक बड़ा फोर्स है और लोगों तक हम पहुँच रहे हैं। जो लोगों तक हम पहुँच के उनको वो मुद्दों बता रहे हैं जिन मुद्दों को सियासी पार्टी उठाने से डरती हैं। तो कई मुद्दे इस प्रदेश में आप हमसे बेहतर जानते हैं, पत्रकार हैं आप। तो उसमें मेजर मुद्दे जो हमारे हैं, जो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यहाँ पर मॉब लिंचिंग वो मॉब लिंचिंग कानून यहाँ पास नहीं हो पाया। और झारखंड में 2019 में 27 मॉब लिंचिंग, उसके बाद 22 मॉब लिंचिंग हुई। इतने मॉब लिंचिंग होने के बावजूद भी इन लोगों ने कानून पास करने की बात की थी। स्थानीय का एक बड़ा मुद्दा है, 1932 खतियान एक बड़ा मुद्दा है, यहाँ पर आदिवासी का पलायन एक बड़ा मुद्दा है। मैं 350 गाँव मैंने विजिट किया पिछले 1 सालों में, मेरे कार्यकर्ता और मेरे पदाधिकारी विजिट करते हैं। इन 350 गाँव में जो मैंने महसूस किया, वहाँ पर युवा रोज़गार को लेकर बाहर जाते हैं। और जब मैं उनके बहनों से मिलता हूँ, उनके पत्नी से मिलता हूँ, उनके फादर से मिल रहा हूँ, उनके मदर से मिलता हूँ, तो उनकी आंखों में आंसू देखता हूँ। तो एक बच्चा, अगर आप समझिए, एक बच्चा अगर जन्म ले रहा है, उसके पास पिता नहीं है, पिता कहाँ है, तो वो प्लान करके बाहर गया हुआ है। तो छोटे छोटे रोज़गार के लिए हमारे लोग बाहर जा चुके हैं। झारखंड में आप समझिए कि इतना बड़ा हब है यार, झारखंड जो है मिनरल रिसोर्सेज का हब है। पूरी दुनिया झारखंड को मानती है और हम क्यों समझना पड़ेगा आपको कि पूरी दुनिया की इतना बड़ा रिसोर्स है, पूरे देश का सबसे बड़ा रिसोर्स हमारा है, उसके बावजूद भी हमारा प्रदेश गरीब क्यों है? आज भी आप देखेंगे कि हमारे जो हम माताएं बहनें हैं, सुबह सुबह जो आदिवासी हैं, दलित समाज के लोग, वो पत्ते बिन कर पत्ते को बेचने का काम करती हैं। रेज़ा जो हमारे यहाँ है, जो लेबर जो है लेबर फोर्स जो है, आज भी उनको आप देखेंगे जब कोई घर बन रहा होता है तो उसमें जो रेज़ा कुली होते हैं, हमारे समाज के लोग हैं, दलित समाज के लोग, आदिवासी समाज के लोग हैं। इस दर्द के पीड़ा को लेकर चंद्रशेखर आज़ाद साहब ने कोशिश की कि भीम आर्मी तो आंदोलन करती थी,
लेकिन आंदोलन के बाद से क्योंकि सत्ता पे हम नहीं थे, कलम की ताकत हमारे पास नहीं थी, तो हम सत्ता में आने के लिए कलम की ताकत को लेने के लिए हमने संघर्ष करना शुरू किया। राष्ट्रीय अध्यक्ष साहब सांसद बन गए। हमारी कोशिश है कि झारखंड में ऐसे ईमानदार लोगों को चुन के लाया जाए जो नॉन करप्ट हो, नॉन कम्युनल हो, नॉन कास्टिस्ट हो, पढ़े लिखे लोग हो, जिनके अंदर दर्द हो, जो झारखंड की माटी या उसकी स्मिता की बात करते हो, ऐसे लोग को चुनने का हम काम करेंगे और यकीनी तौर पर समाज का बड़ा समर्थन हमें मिल रहा है। आपने आदिवासियों की बात की, मुख्यमंत्री जो है यहाँ पे हेमंत सोरेन जी अपने को आदिवासी का नेता कहते हैं, तो क्या लगता है आदिवासियों का ही विकास नहीं हो पाया यहाँ पे अभी तक? पत्रकार महोदय, अफसोस की बात यह है कि इन 24 सालों में 19 साल आदिवासी ने राज किया और 5 साल दूसरे एक समाज के थे। तो 19 साल, एक 2 दशक का मामला, और 19 साल में एक आदिवासी समाज का आदमी आदिवासी समाज की पीड़ा को नहीं समझ पाया। अफसोस की बात यही है। और मैं आपको बताता हूँ, दर्द ये है कि हम लोग जब आदिवासी के मोहल्लों में जाते हैं, दलितों के मोहल्लों में जाते हैं, तो उनके मोहल्लों में कोई सुविधा अवेलेबल नहीं, उनके बच्चे पढ़ नहीं पा रहे हैं। अगर एक अगर बूढ़ा बाप, अगर बूढ़ी माँ अगर बीमार पड़ जाए तो अस्पताल की हालत पूरे झारखंड में एक तरह की है। वो स्वास्थ्य मंत्री इसके पहले भी जो रहे, भाजपा के रहे, कांग्रेस के रहे, इस बार स्वास्थ्य मंत्री जो हमारे हैं, इन्होंने कुछ काम नहीं किया। इस बात की ज़मानत देती है कि इनके अंदर में सिर्फ अपने को आगे बढ़ाना, अपनी सत्ता हासिल करना, अपनी कुर्सी को बचाना, इनको जनता से कोई मतलब नहीं है। आदिवासी प्रदेश होने के बावजूद भी आदिवासियत हाशिए पे है। लेकिन सरकार तो वर्तमान सरकार अभी 1000 रुपया भैया सम्मान योजना के तहत दे रही है। घोषणा पत्र में दिया भी कि 2500 रुपया दिसंबर के माह से जाएगा। भाजपा की बात करें तो वो भी गोगोई दीदी योजना चला रही। तो सशक्तिकरण का काम तो सरकार या विपक्ष दोनों कर ही रहे, तो कमी कहाँ पे नज़र आ रही है आपको? साहब, मेरा ये मानना है कि आप किसी को 1000 रुपये दे दीजिए, किसी को 2000 दे दीजिए, किसी को 2500 महीना दे दीजिए, इससे समाधान का हल नहीं होने वाला। हमने ये कहा है कि हमारे लोगों को तुम बेरोज़गार मत बनाओ, हमारे लोग भिखमंगा मत समझो, हमारे लोगों को रोज़गार दो, हमारे युवाओं को रोज़गार दो, उनको सशक्त करो, उनको एम्पावर करो, महिलाओं को एम्पावर करो, ताकि हमारे बच्चियां, हमारे नौजवान जो हैं वो आगे बढ़कर झारखंड को लीड कर सकें। और झारखंड में बहुत वसाइल हैं, झारखंड में बहुत रिसोर्सेज है, इसका अगर प्रॉपर इस्तेमाल किया जाए और इनको अगर ट्रेन किया जाए तो झारखंड इस देश का सबसे बड़ा अग्रणी राज्य बन सकता है। लेकिन ये 2500 रुपये, 100 रुपये, ये जो हमारे लोगों को, एक तरह से मैं इस बात को नहीं बोलना चाहता, लेकिन हमारे लोगों को ये समझे हैं कि हमारे लोग भिखारी हैं। तो हमें ये भीख नहीं चाहिए, हमें सम्मान चाहिए, सम्मान के नाम पे रोज़गार चाहिए कि हमारा बच्चा हर दिन का 1000-2000 कमा सके, ये हमें चाहिए। फिलहाल कितने सीटों पर तैयारी चल रही है झारखंड की बात करें तो? देखिए, हमारी तैयारी तो 20-25 सीटों पर है तकरीबन, लेकिन हमारी कोशिश ये है कि हम उन सीटों पर मेहनत करें जहाँ पर हम बहुत मजबूत हैं। तो ऐसे 20 सीटें हमारे पास में हैं जहाँ हम चुनाव मजबूती से लड़ेंगे और यकीनी तौर पर रिजल्ट चौंकाने वाला होगा इस बार। प्रत्याशियों का चयन का आधार क्या रहेगा आपका? देखिए, मैंने आपको कहा कि नॉन करप्ट, नॉन कम्युनल, नॉन कास्टिस्ट, एजुकेटेड लोग जिन्होंने संघर्ष किया, वो कोई बहुत पैसे वाला आदमी ना हो, क्योंकि दूसरी पार्टियों में टिकट पैसे से बिकता है। हमारी पार्टी में कोई पैसे का मामला नहीं है। वो संघर्षशील आदमी हो, ज़मीन से जुड़ा हुआ आदमी हो, उसके अंदर चेतना हो, वो बहुजन मूवमेंट को जानता हो, आदिवासी, दलित, मुस्लिम, पिछड़े, सिख, ईसाई, इनके दर्द को समझता हो, बस ये उनके कैलिबर है, और समाज से जुड़ा हुआ हो। ये हमारा पैमाना है नापने का, इसके सिवा कोई पैमाना हमारा नहीं है। और हमने अब तक जितने कैंडिडेटों को आश्वस्त किया है लड़ने के लिए, वो सारे इस तरह के लोग हैं। इस राजनीतिक दल से गठबंधन वगैरह की बात चल रही है? देखिए, हमने नगीना में कोशिश की थी कि इंडिया अलायंस से हम जाएं वहाँ पर, और इंडिया अलायंस में अगर गए होते तो उनके जो सीटें कम थी, सीटें बढ़ सकती थी, क्योंकि राष्ट्रीय अध्यक्ष एक बड़ा चेहरा है। लेकिन उन लोगों ने हमें धोखा दिया आखिरी वक्त। यही धोखा हरियाणा में मिला हम लोग को, यही धोखा राजस्थान में मिला हम लोग को। तो हम धोखा खा के हम आज समझ चुके हैं चीज़ों को। तो हमने गठबंधन किया है समाज के साथ। गठबंधन हमारा आदिवासियों से है, दलितों से है, मजदूरों से है, पिछड़ों से है, किसानों से है, मुसलमानों से, ईसाइयों से। ये गठबंधन हम कर रहे हैं, हम समाज को जोड़ने का काम कर रहे हैं। और पॉलिटिकल पार्टी गठबंधन बेईमानी होगी मेरे हिसाब से। अभी आपने जैसे कहा कि विकास नहीं हो पाया 24 सालों में, आप ही की तरह की बात है कि जयराम महतो है, इनकी JLN पार्टी है, वो भी इसी तरह की बात कर रहे हैं। तो उससे अपने आप को कितना अलग मान रहे हैं आप? देखिए, जयराम महतो साहब हों या दूसरी पार्टी हो, जो माटी की बात करेगी, स्मिता की बात करेगी, उनके अंदर दर्द होगा। मैं जयराम महतो को भी अच्छा इंसान मानता हूँ, वो भी अच्छे लीडर हैं, मेहनत करे समाज के लिए। जो मेहनत कर रहा है, सारे लोग अच्छे हैं। हम भी संघर्ष कर रहे हैं, हमारे भी अपनी एक चेतना है, हमारा अपना एक विचारधारा है। तो हम विचारधारा की जो बात कर रहे हैं, हम किसी एक समाज की बात नहीं कर रहे हैं, बल्कि हम उन सब की समाज की बात कर रहे हैं जो समाज शोषित वंचित समाज है। वो मुसलमान हो, दलित हो, पिछड़ों। हमारी पार्टी किसी एक समुदाय विशेष की पार्टी नहीं है, किसी जात की पार्टी नहीं है, बल्कि हमारी पार्टी जो है झारखंडियों की पार्टी है, भारतीयों की पार्टी है। और हम समस्त मजलूम समाज को एकता बनाना चाहते हैं, और उस एकता के साथ में संघर्ष करके हम सत्ता पर आना चाहते हैं। अंतिम सवाल, झारखंड के लोगों से क्या कुछ अपील कीजिएगा? देखिए, झारखंड के लोगों से मेरी यही अपील है कि अपने वो लोग जिन लोगों ने इस देश में संघर्ष किया, राष्ट्रीय अध्यक्ष साहब के संघर्ष, उनकी जो चेतना है, उनका जो मूवमेंट है, उसको बढ़ाने के लिए हम प्रयासरत हैं।
हमें उम्मीद है कि झारखंड लोग भी हमें सराहेंगे और झारखंड के जो मजलूम तबके हैं उन्होंने 24 सालों में सारी पार्टियों को देख लिया। हमारी पार्टी किसी जात विशेष की पार्टी नहीं है, बल्कि बहुजन समाज की पार्टी है, आदिवासी दलित पिछड़े मुसलमानों ईसाइयों की पार्टी है, गरीबों की पार्टी है, किसानों की पार्टी है, मजलूमों की पार्टी है। इसलिए हम उनसे अपील ये करेंगे कि हमारा साथ दीजिए और हमारे कलम की ताकत आप देते हैं तो आने वाले झारखंड का निर्माण हम करेंगे जहाँ पे गरीबों को बराबर का हक मिलेगा। देखिए, ये हमारे साथ आज़ाद समाज पार्टी काशीराम के प्रदेश अध्यक्ष कासिफ है। ये लोग भी चुनाव में तैयारी में उतरे हुए हैं और इनका साफ तौर से कहना है कि जो भी पॉलिटिकल पार्टियों ने अभी तक सत्ता या विपक्ष में रहा है उनका अगुवाई में झारखंड का विकास नहीं हो पाया। हालांकि 20 से 22 सीटों पर इन्होंने प्रत्याशी उतारने की बात की है। कितनी सफलता मिलती है तो देखने वाली बात है। फिलहाल कहते हैं 99 के लिए साद खान।